अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्तक़बाल आप सबका हमारे चैनल विचार यारा में लेकर हाजिर हूँ। लेटेस्ट अपडेट हैं, 3 लेटेस्ट अपडेट हैं जो मैं आप लोगों के साथ लेकर हाजिर हुआ हूँ। आप लोगों का बहुत बड़ा सवाल होता था कोविशील्ड के बारे में बताओ, कोविशील्ड के बारे में बताओ। लेटेस्ट अपडेट आया हुआ है। मैं समझता हूँ कि अभी तक किसी के पास नहीं होगा ये अपडेट जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। तो कोविशील्ड के हवाले से अपडेट है, गुड न्यूज़ है, ठीक है। और इसके साथ साथ उन लोगों का भी अपडेट मैं लेकर हाज़िर हुआ हूँ जिनका ये सवाल होता था कि हमारा तो इक़ामा भी ख़त्म हो गया, खुरूज उदा यानी एग्ज़िट एंट्री भी जो है वो वीज़ा भी ख़त्म हो गया और हम अपने मुल्क में हैं, हम क्या करें। तो उनका भी जवाब दिया गया है, जवाज़ात ने दिया है। उसके साथ साथ एक सवाल आप लोगों का होता है कि हम तो फ़ाइनल एग्ज़िट जा रहे हैं, हमें क्या थर्ड डोज़ या सेकेंड डोज़ लगाना ज़रूरी है, हम लगवाएं या नहीं लगवाएं। तो ये तमाम सवालों का जवाब देंगे। लेकिन उससे पहले बहुत ही प्यारी सी हदीस आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ जो हम लोगों की रोज़ाना की ज़िंदगी के हवाले से है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वलीमा का वो खाना बदतरीन खाना है जिसकी तरफ सिर्फ मालदारों को मदऊ जाए और मोहताज हो यानी मसाकीन और फ़ुक़रा को न खिलाया जाए, और जिसने वलीमा की दावत कबूल करने से इनकार किया उसने अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी की। यह हदीस रवायत है सही बुखारी में, हदीस नंबर है 5177, स्क्रीनशॉट वीडियो की शुरुआत में। अभी चलते हैं सीधा अपडेट की तरफ और आप लोगों के साथ अपडेट शेयर कर देते हैं। सबसे पहले कोविशील्ड के हवाले से अपडेट शेयर करेंगे। आज ही के दिन अपडेट आया है और अपडेट क्या है वो ये है कि एक नया गुड न्यूज़ आया है उन लोगों के लिए जो बड़ी बेसब्री से सऊदी अरब का सफ़र करने का इंतज़ार कर रहे हैं, वो भी डायरेक्ट। कंट्री ने, ये तो पहले भी था लेकिन अभी फिर से अपडेट आया है। पहले आया था तो ये था कि डायरेक्ट फ़्लाइट को लेकर के कुछ भी क्लियर नहीं था, लेकिन अभी जो है अभी क्लियर ये है क्योंकि मैंने आपको 2 दिन पहले भी अपडेट दिया था कि 1 हफ़्ते के अंदर अंदर एयर बबल अरेंजमेंट के तहत फ़्लाइट चालू हो जाएगी, होने वाली है। इस पर ऑलरेडी बातचीत चल रही है। भारत सरकार एयर बबल एग्रीमेंट को बढ़ाने वाली है, ठीक है ना। तो जब बढ़ाने वाली है, जिसमें सऊदी अरब भी एक देश है, और उस अपडेट में ये मेंशन किया गया था कि कोई भी सरकार जब किसी सरकार से बात करती है तो इस अरेंजमेंट को अमल में लाने के लिए कम से कम हफ्ता दिन का टाइम लगता है। तो हफ्ता दिन के अंदर कोई ना कोई गुड न्यूज़ ज़रूर आएगी, ये मैं जानता हूँ। ऐसा मुझे मतलब फ़ील होता है, जानता क्या हूँ, फ़ील होता है, जो मेरी उम्मीद है, जो मेरा मानना है। अच्छा, तो अब क्या हुआ है कि जैसा कि आप लोगों को पता है कि भारतीय एम्बेसी जो कि रियाद में है, उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर ये बताया भी था कि सऊदी सरकार ने कोविशील्ड को जो है अप्रूवल दे दिया है, लेकिन उसके बावजूद एंट्री नहीं हो पाई। अभी कोविशील्ड को जो है फिर से अपडेट आया है कि सऊदी सरकार ने अप्रूवल दिया है। इसका मतलब कि अब भारतीय जो है डायरेक्ट सऊदी अरब सफ़र कर सकते हैं, वो भी बग़ैर मैंडेटरी क्वारंटाइन के, ठीक है। डायरेक्ट सफ़र का तो नहीं है, विच मीन्स इंडियंस कैन नॉट ट्रैवल टू द किंगडम, यानी कि इसका मतलब होता है कि इंडियंस जो है वो सऊदी का सफ़र कर सकते हैं बग़ैर ज़रूरी क्वारंटाइन के। लेकिन कोविशील्ड जो है, आपको पता होगा कि कोविशील्ड जो है वो इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में बनाई गई है, और 8 अप्रूव्ड वैक्सीन जो है वो अप्रूव की गई हैं, जिसमें कोविशील्ड को भी मान्यता दी गई है। अब वो 8 वैक्सीन कौन कौन सी हैं? पी फाइजर बायोनटेक, कॉमिर्नेटी, ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका, एसके बायोसाइंस और वैक्स जेवरिया, मॉडर्ना, स्पाइक वैक्स एंड जॉनसन एंड जॉनसन, ठीक है। तो ये 8 वैक्सीन में जो है एस्ट्राजेनेका जो है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका को कोविशील्ड बोलते हैं, तो इसको भी अप्रूवल मिल रहा है। लेकिन अब ट्रैवलर्स जो फुल्ली वैक्सीनेटेड हैं वो भी सऊदी अप्रूव्ड वैक्सीन के साथ वो सऊदी अरब में इंटर कर सकते हैं, वो भी इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन किए बिना। लेकिन अभी टेम्पोरली जो है ख़ास तौर से उन पैसेंजरों के लिए जो भारत का 14 दिन के अंदर, पिछले 14 दिन के अंदर सफ़र किए हुए हों या फिर भारत से आ रहे हों, क्योंकि सऊदी सरकार का अभी तक पाबंदी भारत की तरफ से उठाया नहीं गया, तो ऐसे में अभी एंट्री पर पाबंदी लगी है। लेकिन सऊदी अरेबिया जो है वो अपने बॉर्डर्स इंडियन टूरिस्ट के लिए खोलने की तैयारी में, ये कोई नहीं बताएगा जो मैं आप लोगों के साथ बता रहा हूँ, ठीक है। तो अब होगा ये कि ये जो है एंट्री होने वाली है, तो इंडियन ट्रैवलर्स जो लोगों ने 14 दिन, ठीक है, ऐसी जगह गुजार लिया जहाँ से एंट्री करने पर पाबंदी नहीं है, तो वो वहाँ से अभी एंट्री कर सकते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि आने वाले वक्त में आप कोविशील्ड वैक्सीन के ज़रिया
डायरेक्ट एंट्री कर सकेंगे कोविशील्ड वैक्सीन अगर आप लिए हुए हैं। तो ये उन लोगों के लिए बड़ा अच्छा खबर है जिन्होंने भारत में कोविशील्ड वैक्सीन लगवाया हुआ है। अच्छा, दूसरा अपडेट जो है वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करता चलता हूँ। आप लोगों का ही सवाल होता है, उसी का जवाब है। महकमा पासपोर्ट और इमिग्रेशन से एक आदमी ने पूछा कि एम्प्लॉई के खुरूज उदा यानी एग्ज़िट रीएंट्री और इकामा की तारीख ख़त्म होने वाली है, जबकि इकामा की एक्सपायरी खुरूज उदा की तारीख से यानी एग्ज़िट रीएंट्री वीज़ा की तारीख से 5 दिन के बाद की है। यानी इकामा जो है वो 5 दिन बाद ख़त्म होगा वीज़ा के, जबकि वीज़ा पहले ख़त्म हो रहा है। मौजूदा सूरत हाल में इकामा और खुरूज उदा की तारीख़ में बढ़ोतरी किस तरह मुमकिन है? क्या पहले खुरूज उदा की मुद्दत में यानी वैलिडिटी में इजाफा होगा या इकामा की? इजाफे का तरीक़ाकार क्या होगा? क्या हुकूमत की तरफ से उन मुल्कों के लिए जिन पर सफरी पाबंदियाँ यानी यात्रा करने पर पाबंदी हैं, यानी वो मुल्क जहां कोरोना के नए केसेस की वजह से यात्रियों के आने पर पाबंदी है, कोई रियायत दी जाएगी, कोई छूट दी गई है? अब जवाज़ात की तरफ से क्या जवाब मिला वो मैं आपको बता देते हैं। जवाज़ात ने कहा कि वो मुल्क जहाँ से मुसाफिरों का आने पर अब तक पाबंदी लागू है, वहाँ गए हुए गैर मुल्कियों की वापसी इसी सूरत में मुमकिन होगी जब इस बारे में सरकारी लेवल पर बाकायदा ऐलान किया जाएगा। जहाँ तक इकामा और एग्ज़िट रीएंट्री की वैलिडिटी में बढ़ोतरी का सवाल है, तो हुकूमत की तरफ से मुल्क से बाहर गए हुए गैर मुल्कियों के इकामा और खुरूज उदा की वैलिडिटी में बढ़ोतरी के लिए अख्तियारी तरीक़ाकार जारी किया जा चुका है, जिससे इस्तिफ़ादा करके आजिर अपने यानी फ़ायदा उठाकर आजिर अपने एम्प्लॉई के इकामे और खुरूज उदा की वैलिडिटी में अपशेर या मुकीम पोर्टल से बढ़ोतरी की जा सकती है। याद रहे, खुरूज उदा यानी एग्ज़िट रीएंट्री की वैलिडिटी इकामा की एक्सपायरी तारीख से मशरूत होती है। ठीक है, अगर किसी एम्प्लॉई का इकामा एक्सपायर हो गया हो तो पहले इकामा की फ़ीस अदा करके उसकी रिन्यूअल की जाए, उसके बाद खुरूज उदा की वैलिडिटी में बढ़ोतरी कराई जाए। तो ये बात समझ लीजिएगा कि अगर आप लोगों का इकामा एक्सपायर है और एग्ज़िट रीएंट्री भी, तो पहले आपका इकामा वो करना पड़ेगा रिन्यू, उसके बाद अब होगा ये। ठीक है, अब जो है इसके बाद है कि एम्प्लॉई के इकामा और खुरूज उदा की वैलिडिटी में तोसी यानी बढ़ोतरी आजिर के अपशेर या मुकीम पोर्टल से ही मुमकिन होगी, जिसके लिए लागू फ़ीस अदा जो फ़िक्स है वो फ़ीस अदा करने के बाद रिन्यूअल की कमांड दी जाए। इसके बाद खुरूज उदा की वैलिडिटी में बढ़ोतरी के लिए हर महीने के हिसाब से फ़ीस अदा करने के बाद बढ़ोतरी हासिल की जा सकती है। याद रहे, कोरोना वायरस की वजह से हुकूमती सतह पर बाहर मुल्क गए हुए गैर मुल्कियों के इकामे और खुरूज उदा की वैलिडिटी में बढ़ोतरी का अख्तियार आजिर को दिया गया है, यानी कि स्पॉन्सर को दिया गया है। ताहम लेकिन इसके लिए लाजमी है कि मुकर्रर फ़ीस अदा की जाए। मुकर्रर फ़ीस की अदायगी के बाद बग़ैर इकामा या खुरूज उदा की वैलिडिटी में बढ़ोतरी नहीं किया जा सकता। ये भी ज़रूरी है कि फ़ीस अदा करने के बाद खुरूज उदा के लिए मतलूबा मुद्दत यानी जितने दिन चाहिए उतना डालें और वो डाल करके अपशेर अकाउंट के ज़रिए बढ़ोतरी का कमांड दिया जाए, यानी उस ऑप्शन को चुना जाए। अब एक ड्राइवर हैं, फैमिली ड्राइवर, उनके वीज़े पर मुकीम एक शख्स की जानिब से ड्राइवर वीज़े पर हैं सऊदी अरब में, उनकी तरफ से सवाल किया गया जवाज़ात से कि 2 महीने बाद वो खुरूज निहाई पर पाकिस्तान जाना चाहते हैं। इस सूरत में क्या कोरोना वैक्सीन लगाना ज़रूरी होगा? जवाज़ात का कहना था मुल्क से सफ़र करने के लिए एक्टिव एग्ज़िट वीज़ा और एयरलाइन की कंफर्म टिकट होना ज़रूरी है। इसके अलावा जिस मुल्क में जाना है वहाँ के ट्रैवल रूल रेगुलेशन के मुताबिक उस पर अमल किया जाए। अगर आप भारत जा रहे हैं फाइनल एग्जिट पर, तो भारत का क्या कानून कहता है ट्रैवल के हवाले से, उसको आप अप्लाई कीजिए। अगर आप नेपाल जा रहे हैं तो वो अपना नेपाल का क्या रूल है वो अपना अप्लाई कीजिए। पाकिस्तान जा रहे हैं तो पाकिस्तान का क्या रूल है वो अप्लाई कीजिए। इसी तरह से अगर आप बांग्लादेश जा रहे हैं, श्रीलंका जा रहे हैं, तो हर देश का ट्रैवल को लेकर के ख़ास तौर से कोरोना काल में अलग अलग जो है रूल बना हुआ है और मिलते जुलते रूल हैं, उनको आप फॉलो करके एग्जिट जा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आप तमाम हज़रात को ये अपडेट पसंद आएगा। इस अपडेट में कहीं पर भी ये बात नहीं कही गई कि भैया बाहर जा रहे हैं, एग्जिट पर जा रहे हैं, अपने देश जा रहे हैं तो कोरोना वैक्सीन। अगर आपका देश जिस देश के आप नागरिक हैं, अगर वो ये कानून बनाया हुआ है कि आपको वैक्सीन डोज कंप्लीट होना चाहिए तो आपको लगवाना पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूँ आप तमाम हज़रात को ये अपडेट पसंद आएगा। मिलता हूँ फिर एक लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, दुआ में याद रखें।